नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और मैं स्वागत करता हूं आपका योगीज गाइड टू सी प्लस प्लस। आप सीख रहे हैं सी प्लस प्लस और पहले वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सी प्लस प्लस को कैसे सीखें। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी यही है जानना कि कैसे सीखा जाए सी प्लस प्लस को। तो ये जानने से पहले कि कैसे सीखा जाए, पहले ये जानना जरूरी है कि सी प्लस प्लस में आखिर होता क्या है। जब आप C++ सीख रहे हो तो याद रखिए C++ में 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको सीखने हैं और उनको सीखने के बाद ही आप कह सकते हैं कि आप पूरी C++ सीख गए। तो C++ के तीनों कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट जो आप जानते भी हैं उसका नाम है प्रोसीजरल लैंग्वेज। दूसरा कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और तीसरा है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। तो अगर आप C++ सीखना चाहते हैं तो आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और जेनेरिक प्रोग्रामिंग ये 3 कंपोनेंट्स को सीखना पड़ेगा। अगर प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करें तो यदि आपको सी प्रोग्रामिंग आती है तो प्रोसीजरल लैंग्वेज के सभी फीचर्स आपको आते ही हैं और C++ में भी ठीक वैसे ही इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मेन बात आती है क्लासेस की। आपको ये जब समझना पड़ेगा कि क्लासेस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे बात करते हैं, फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, उनको कैसे कॉल करा सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट इत्यादि इत्यादि। और जेनेरिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको सीखने पड़ेंगे C++ टेम्पलेट्स। अगर आपको नहीं पता है कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है तो निश्चिंत हो जाइए, मैं हूं ये सब बताने के लिए आपको। तो आप C++ सीखने के लिए प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जेनेरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये तीनों सीखिए, तभी आप खुद को कह सकते हैं कि मैं C++ प्रोग्रामिंग जानता हूं। अब बात करते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज की जो सी प्रोग्रामिंग में पहले से ही है। तो सी प्रोग्रामिंग जब सीखा जाता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज जब सीखी जाती है तो क्या क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि इंटीजर हो गया, कैरेक्टर है, फ्लोट है, इन सभी के बारे में आपको बताया जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अगर आप सी प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप इसको जानते ही होंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में बताया जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सभी ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इफ, फॉर, व्हाइल, इफ एल्स, स्विच, ये सभी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके बारे में आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखते हैं। उसके बाद है सिंटैक्स रूल्स, कैसे लिखा जाना चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर को किस तरह से लिखा जाता है, मेन फंक्शन कैसे लिखना है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो आप इन सभी को जानते हैं। हालांकि मेरे इस गाइड में मैं ये सब भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये सब सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। जिन लोगों को सी प्रोग्रामिंग नहीं आती है उन लोगों को मेरी इस गाइड के जरिए C++ सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उनको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वो है अनलर्न सम प्रोग्रामिंग हैबिट्स। कुछ आदतें जो आपने प्रोग्रामिंग करने की डाल ली हैं वो आपको भूलनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं कि मैं आपको कैसे सिखाऊंगा या फिर योगीज गाइड टू C++ आपको कैसे C++ के बारे में सिखाएगी। तो हम कौन कौन से कंपोनेंट सीखने वाले हैं इस गाइड के अंदर। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे और जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी हम लोग सीखेंगे। मैं जब भी आपको कोई चीज सिखा रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगर जरूरी है तो मैं आपको जरूर उसमें सी और C++ के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, जिससे सी और C++ का जो आपका मिसकंसेप्शंस हैं वो रिजॉल्व होते जाएं साथ के साथ ही। मेजर फीचर्स ऑफ C++ में आपको बताऊंगा, जैसे कि टेम्पलेट्स, एक्सेप्शंस, नेम स्पेसेस, इनके बारे में भी हम सीखेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो ऑब्वियसली सीखेंगे, जैसे कि डेटा हेडिंग, एनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरी इस गाइड से सीख रहे होंगे तो आपको C++ सीखने में मजा आएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप जरूर पूछिए, क्योंकि आप सीखेंगे तभी जब मैं समझ पाऊंगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं। जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको ये वीडियोस मिल रहे हैं उसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको क्विजेस भी मिलेंगी, तो उन क्विजेस को सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट भी मिल सकते हैं, असाइनमेंट भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन पूछना है आप क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछने के लिए जो मैंने गूगल प्लस में कम्युनिटी बनाई है, आप उस कम्युनिटी में भी पूछेंगे तो भी मैं आपको आंसर दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन LMS को प्रेफरेंस दीजिए, आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर ही पूछिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे yogendra@learnbywatch.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या C++ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज होंगी उनको आप मुझे ईमेल मत करिए, आप उसको LMS पर पोस्ट कीजिए। तो अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे C++ सीखना। धन्यवाद।